नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेस सेंधड़ा में। मैं आज कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए लेके आया हूं मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर से भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को हल करने से पहले इसके कुछ अनुप्रयोगों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें एक फॉर्मूला है छोटा सा, क्या, लाल बट्टा कक्का। क्या है बच्चों? LAL, लाल बट्टा कक्का, के और ए, लाल बट्टा कक्का। ये लाल बट्टा कक्का क्या होता है? ये होता है साइन थीटा। ये मान होता है बच्चों साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है बच्चों। टेन के बाद क्या आता है त्रिकोणमिति की सारणी में? कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है बच्चों। अब देखो, फिर आपको क्या करना है, जो भी इसमें जो क्वेश्चन पूछे हर क्वेश्चन में आपको एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? त्रिभुज। और त्रिभुज भी कौन सा? समकोण त्रिभुज बनाना है। कौन सा? समकोण। A, B और C। एक कोण हमेशा ही आपको 90 डिग्री का रखना है। अब आपको देखो, जो इसमें जो तिरछी वाली लाइन होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं बच्चों? कर्ण। और कर्ण को हम शॉर्ट में दर्शाते हैं किससे? K से। ठीक है बच्चों। ये होगा हमारे पास आधार। क्या होगा? आधार। आधार को हम दर्शाते हैं ए से। किससे बच्चों? ए से। ये होता है हमारे पास लंब। लंब को हम दर्शाते हैं एल से। किससे बच्चों? एल से। अगर आपको क्वेश्चन में, और यहाँ पे आपको क्या, एक थीटा का मान रखना है। जो भी आपको क्वेश्चन में थीटा का मान दे रखा होगा वो आपको थीटा का मान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में लंब और कर्ण का संबंध पूछे, अगर लंब देके कर्ण पूछे, लंब और कर्ण का संबंध पूछे, तो उसमें कौन सा लगेगा? क्या वो साइन का होगा, कोस का होगा या टेन का होगा? वो आप यहाँ पे देख सकते हो। लंब बट्टे कर्ण किस में आ रहा है? ये देखो, लंब बट्टा कर्ण किस में? साइन थीटा में। तो वह जो थीटा का मान होगा वो किस में होगा? साइन का होगा। अगर ऐसे ही हमें लंब बटा आधार पूछे, अगर हमें लंब देके आधार पूछे, क्या, लंब देकर आधार पूछे, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? टेन थीटा का। किसका? टेन थीटा का। जो भी क्वेश्चन में थीटा का मान दे रखा होगा। अगर कोसेक, सेक और कोट है तो क्या करो, आप इस संख्या को उल्टी कर दो। ठीक है। ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, ये होगा कर्ण बट्टा आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। और आपको जो अधिकतर मान है वो साइन और टेन में ही रखने हैं। किसमें? साइन और टेन में रखने। ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई, यानी एक जो सर्कस का कलाकार है वो एक डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ, यानी एक भूमि के साथ, भूमि पे एक खंबा है, खंबे के शिखर से क्या, वो रस्सी बंधी हुई है। और डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का है बच्चों? 30 डिग्री का है। तो आपको खंबे की ऊंचाई निकालनी क्या आपको? खंबे की ऊंचाई। ठीक है बच्चों। ये लो, ये मैंने बना दिया एक खंबा। क्या बनाया? खंबा। ये जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये है रस्सी की लंबाई जो किसके? शिखर से बंधी हुई है। और शिखर के साथ थीटा का मान कितना बना रही है? थीटा का मान बना रही है 30 डिग्री। ठीक है बच्चों। ये कोण मैंने बना दिया कितना? 90 डिग्री का। और रस्सी की लंबाई कितनी है? डोरी की लंबाई 20 मीटर। तो ये है 20 मीटर। ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारे पास इसकी ऊंचाई। ऊंचाई को मैं मान लेता हूँ h, ये a, ये b और ये बिंदु मान लेता हूँ मैं c। तो अब हम बनाते हैं त्रिभुज a b c में। ठीक है बच्चों। अब देखो, ये तो क्या हमारे पास, ये हो गया हमारे पास लंब, और ये क्या हो गया? कर्ण। अगर आपको लंब और कर्ण का संबंध पूछे तो वो किसका मान होता है? लंब बटे कर्ण किस में होता है? लंब बटा कर्ण किस में? ये होता है साइन थीटा में। किस में होता है बच्चों? साइन थीटा में। तो ये मान किसका होगा? साइन का। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिख दो ए बी क्या है? इसकी ऊंचाई। ए बी बराबर है एच एस सी, AC बराबर है हमारे पास 20 मीटर, जो क्या है
डोरी की लंबाई। साइन के साइन, थीटा का मान कितना है बच्चों, थीटा का मान है 30। लंब कितना है, लंब ए बी है हमारे पास h, ठीक है। कर्ण कितना है 20। अब आपको त्रिकोणमिति की सारणी में किसका, साइन 30 का मान देखना है। किसका, ठीक है बच्चों, जो साइन 30 है उसका मान होता है 1/2, बराबर के बराबर, h का h और 20 के 20। अब करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम 2 को h से गुणा करेंगे तो आएंगे 2h, बराबर 1 को 20 से गुणा करेंगे तो 20। h को यही रखेंगे, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में, तो h बराबर आ जाएगा हमारे पास 20/2। तो 2 का 20 में भाग लगा दो, कितनी बार जाता है, 10 बार। तो h का मान कितना आया बच्चों, 10, यानी खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई, 10 मीटर। तो यहाँ पे खंभे की ऊंचाई आ गई बच्चों हमारे पास खंभे की ऊंचाई है 10 मीटर। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलपट्टी लगाना चाहता है। यानी एक जो ठेकेदार है, जो पार्क होता है यानी बगीचा, उसमें कितनी 2 फिसलपट्टी लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। यानी एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाना चाहता है और एक 5 साल से बड़े बच्चों के लिए लगाना चाहता है। लेकिन दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग दे रखी है। फिसलपट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है। यानी जो छोटा वाला जो वो फिसलपट्टी लगाएंगे उसकी कितनी 1.5 मीटर ऊंची हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुकी हो। तो यहाँ पे प्रथम स्थिति, और एक हो जाएगी दूसरी ओर फिसलपट्टी लगाना चाहते हैं तो ये है दूसरी स्थिति। प्रथम स्थिति में क्या है, अब देखो, कम उम्र के बच्चों के लिए वे एक ऐसी फिसलपट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर 1.5 की ऊंचाई पर हो। यानी ये फिसलपट्टी है ना, इसका जो शिखर हो वो कितना हो 1.5 मीटर ऊंचा। कितना बच्चों, 1.5 मीटर ऊंचा। और आपको इसकी लंबाई निकालनी, फिसलपट्टी की लंबाई। ठीक है बच्चों, तो ये मैं मान लेता हूँ h, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा त्रिभुज a b c में। ए बी बराबर आ जाएगा 1.5 मीटर और ए सी बराबर हो जाएगा h मीटर। ठीक है, आपको ये वाली हाइट ही निकालनी है इसकी तिरछी। अब देखो, ये तो है हमारे पास क्या, लंब, और ये है हमारे पास कर्ण। अब देखो, लंब बटा कर्ण पहले ही बताया था। ये देखो, शुरुआत में ही मैंने आपको ये बता दिया था, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। किस में आता है बच्चों, साइन थीटा में। तो यहां आ जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। क्या आ जाएगा बच्चों, लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा, थीटा का मान क्वेश्चन में दे रखा है, थीटा बराबर है कितना 30 डिग्री। कितना बच्चों 30, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा 30 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा साइन 30 बराबर लंब कितना है, लंब है 1.5 मीटर। कितना बच्चों 1.5 मीटर और इसका जो कर्ण है वो कितना h मीटर। अब देखो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर 1.5/h। अब कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम h को 1 से गुणा करेंगे तो h, अगर हम 2 को 1.5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.0। इसका मतलब 3। जो पहली फिसलपट्टी जो बनाएंगे हम छोटे बच्चों के लिए, उसकी जो
लंबाई होगी वो कितनी होगी 3 मीटर। कितनी होगी बच्चों 3 मीटर। अब है सेकंड स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है, यहाँ से देखो बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, अब 1.5 की जगह कितनी 3 मीटर। वापिस हम त्रिभुज बना देते हैं, त्रिभुज ए बी और सी में ये ऊंचाई की अब कितनी हो जाएगी 3 मीटर। कितनी हो जाएगी 3 मीटर। और अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ कितने डिग्री का 60 डिग्री का कोण बना रही है, यानी थीटा का मान अब पहले 30 था, अब कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों, अब हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है बच्चों। प्रत्येक स्थिति में फिसल हमने छोटी वाली की निकाली थी, अब हम दूसरी स्थिति को निकालते हैं। तो लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण भी क्या है समकोण है। अब देखो ए बी क्या है, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। लंब और कर्ण का संबंध किस में होता है, वही साइन थीटा में। तो यहाँ पे आ जाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। साइन के साइन, थीटा का मान कितना है 60। अब देखो यहाँ पे लंब कितना है, लंब होगा हमारे पास 3 और कर्ण होगा साइन 60। साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2 बराबर 3/h। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम √3 को h से गुणा करें तो √3 गुणा h बराबर 2 को 3 से गुणा किया 6। h को ये रखना गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे में तो h बराबर हो जाएगा बच्चों 6/√3। अब देखो आपको ये ध्यान रखना रूट को कभी भी नीचे नहीं रखना, ठीक है बच्चों, रूट को कभी भी नीचे नहीं रखना है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसका हर का परिमीकरण, यानी √3 को ऊपर भी गुणा और √3 को नीचे भी गुणा। h बराबर अगर 6 को √3 से गुणा किया तो 6√3, अगर हम √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। h बराबर आ जाएगा हमारे पास 2√3। ठीक है बच्चों, h हमने क्या मानी इसकी लंबाई। तो फिसल पट्टी की लंबाई यहाँ पे कितनी है, फिसल पट्टी की लंबाई आई 2√3 मीटर। ठीक है, यहाँ पे भी कितनी है हमारे पास, इसकी है हमारे पास फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास भूमि के एक बिंदु से, यानी कोई भूमि है, ये लो हम बना देते भूमि। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी भूमि का बिंदु और यहाँ पर क्या है एक मीनार बनी हुई है। क्या बनी हुई बच्चों, मीनार। ये लो हमने बना दी क्या मीनार। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी ये मीनार का पाद बिंदु से कितना 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। जो मीनार का शिखर है उसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का, उन्नयन कोण यानी हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, अवनयन कोण यानी हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। थीटा का मान है 30 डिग्री। कितना है बच्चों 30 डिग्री। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना है मीनार की ऊंचाई, यानी आपको h का मान बताना है। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। ठीक है बच्चों, अब देखो ये तो है हमारे पास लंब और ये है आधार। लंब और आधार किस में होता है, लंब और आधार होता है टेन में। किस में होता है बच्चों, टेन में। तो यहाँ हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई है ए बी। क्या है बच्चों ए बी, और कितना है h, और इसमें इसका आधार यानी बी सी, यानी पाद बिंदु से दूरी कितनी है, बी सी का मान है हमारे पास 30 मीटर। ठीक है, अब देखो लंब और आधार किस में होता है, लंब और आधार होता है टेन थीटा में। किस में होता है बच्चा, टेन थीटा। ठीक है बच्चों,
लंब बटा आधार। क्या होता है बच्चों? लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान कितना है? 30। लंब कितना है? एल का मान है हमारे पास है ही नहीं, एच। आधार कितना है? आधार है 30 मीटर। टेन 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है बच्चों? 1/√3 बराबर h बटा 30। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे। अगर हम √3 को h से गुणा करेंगे तो √3 गुणा h, और 1 को 30 से गुणा करेंगे तो 30। h को यही रखेंगे, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में h बराबर हो जाएगा बच्चों 30/√3। आपको ये ध्यान रखना है कि रूट वाली संख्या को कभी भी नीचे नहीं रखना। अब क्या करना है? √3 का हर का परिमेयकरण कर दो, √3/√3, यानी नीचे वाली रूट वाली संख्या को ऊपर भी गुणा करना है और नीचे भी गुणा करना है। अगर हम √30 को 3 से गुणा करते हैं तो होगा 30√3। अगर √3 को √3 से गुणा करते हैं तो कितने? 3 के पार्ट से 30 कट जाते हैं कितनी बार? 10 बार। तो h बराबर आ जाएगा 10√3 मीटर। जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई कितनी है बच्चों? 10√3 मीटर। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी ये भूमि से कितना? 60 मीटर ऊंचा। ये लो, भूमि से 60 मीटर ऊंचा क्या उड़ रहा है? पतंग। ठीक है बच्चों, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यानी इसकी जो ये डोरी होगी, इस डोरी को कहाँ पे? भूमि पे अस्थायी रूप से क्या किया गया है? बांधा गया है। क्या किया गया है बच्चों? बांधा गया है। ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, यानी थीटा का मान कितना है बच्चों? 60 डिग्री। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। आपको ये डोरी की लंबाई निकालनी है। यहाँ पे मैं त्रिभुज ABC मान लेता हूँ, ये आपको निकालना है कर्ण, और ये क्या है? लंब। यानी आपको AC का मान निकालना है, डोरी की लंबाई निकालनी। सबसे पहले तो आपको देखना है लंब और कर्ण किस में होता है। ठीक है बच्चों, लंब और कर्ण किस में होता है? लंब और कर्ण होता है साइन थीटा। ठीक है बच्चों, थीटा का मान कितना है? 60। लेते हैं त्रिभुज ABC में। अब देखो, लंब और कर्ण किस में होता है? साइन। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है। AB बराबर, AB का मान हमारे पास कितना है? 60 मीटर, और AC का मान है ही नहीं हमारे पास। AC का मान कुछ भी मान लो, x मान लो, चाहे AC की जगह कर्ण का कर्ण ही रहना है। ठीक है बच्चों। साइन थीटा का मान कितना है? थीटा का मान कितना है हमारे पास बच्चों? 60 डिग्री। थीटा हो जाएगा साइन 60। लंब कितना है? लंब है हमारे पास 60 मीटर, और कर्ण कितना है? कर्ण AC। क्या है बच्चों? AC। साइन 60, जो साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2। कितना बच्चों? √3/2 बराबर 60/AC। अब कर दो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम √3 को AC से गुणा करेंगे तो आएंगे √3 गुणा AC बराबर, अगर हम 2 को 60 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, 120। गुणे की संख्या इधर आएगी तो किसमें? बटे हुए में चेंज होगी। AC का AC बराबर 120/√3। पता है, √3 को हम नीचे नहीं रखते तो क्या करेंगे? अब हर का परिमेयकरण कर दो, नीचे वाली संख्या को ऊपर भी गुणा करो और नीचे भी गुणा करो। अगर हम 120 को √3 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? AC बराबर 120√3। अगर हम √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 के पहाड़े से काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0 का 0। तो AC का मान कितना आया बच्चों? हमारे पास आया 40√3 मीटर। यानी
जो डोरी की लंबाई है वो कितनी है 40√3 मीटर। तो पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है बच्चों 40√3 मीटर। ठीक है बच्चों, यह क्वेश्चन भी इजी वे में हो गया। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यानी एक जो लड़का है लड़के की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 1.5 मीटर ठीक है लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर है, यानी एक भवन है। मैं यहाँ पे चित्र थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये एक भवन बन रखा है। क्या बन रखा है बच्चों भवन, और भवन के सामने 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों 1.5 मीटर यहाँ पर एक ये लड़का खड़ा है। जब वे उसकी ओर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी जब वो धीरे धीरे भवन की ओर जाता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री से घटकर कितने हो जाता है बच्चों 60 डिग्री हो जाता है। और वह भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया, यानी भवन की ऊंचाई दे रखी है। ये भवन की ऊंचाई कितनी है h मान लेते हैं हम 30 मीटर। कितनी है बच्चों 30 मीटर, यानी भवन की ऊंचाई h बराबर है बच्चों 30 मीटर। अब देखो लड़का यहाँ पे खड़ा है, अगर वो भवन को देखेगा तो क्या करेंगे, लड़का आंख से देखेगा तो नीचे वाले को हमें काउंट नहीं करना है। अब है ना यहाँ से आपको त्रिभुज बनाना है। ओके बच्चों, ये लो 1.5। अब देखो भवन पूरा कितना है 30 मीटर है, लेकिन अब आपको क्या करना है उसमें से 1.5 आपको घटाना है, और फिर यहाँ से ये इसका उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण कितने डिग्री का, पहले कितने डिग्री का था 30 डिग्री का, फिर कुछ देर चल के गया तो कितने डिग्री का बन गया 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बच्चों 60 डिग्री। मैं नाम दे देता हूँ इसको त्रिभुज, यहाँ पे ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अगर डी एफ बराबर है बी ई, क्या है बच्चों डी एफ बराबर है बी ई, डी एफ बराबर है बी ई कितना 1.5 मीटर। अगर पहले सबसे आपको ए बी का मान निकालना है, किसका ए बी, ए ई पूरी कितनी है, ए ई है हमारे पास 30 मीटर, भवन की टोटल ऊंचाई कितनी 30 मीटर, उसमें से आपको ए बी की निकालनी है। तो ए बी की निकालनी है तो आपको क्या करना है, जो ये 30 है इसमें से कितने लड़के की ऊंचाई कितनी 1.5 ये घटा दो तो आ जाएगा हमारे पास 28.5। कितना 28.5, तो ये हाइट आ जाएगी हमारे पास 28.5। ठीक है बच्चों, अब देखो ये यहाँ से दूरी चलकर गया है तो ये भी हमें नहीं दे रखी है, तो मैं इसको मान लेता हूँ x और इसको मान लेता हूँ y, यानी BC में मान लेता हूँ कितनी BC है मेरे पास y और CD है मेरे पास कितनी CD का मान है हमारे पास x। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से हम देखें तो एक आधार तो एक ही, लेकिन त्रिभुज कितने बन रहे हैं 1 और 2। ठीक है बच्चों, एक ही आधार पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो पहले मैं क्या लेता हूँ त्रिभुज ABC में, किसमें बच्चों त्रिभुज ABC में। अब देखो बच्चों ये तो है लंब और ये है आधार। अगर आपको लंब और आधार दे तो उसका संबंध क्या होता है, लंब और आधार किस में आता है, पहले ही बताया था लाल बटा का किस में टेन थीटा में, किस में आता है बच्चों टेन थीटा। तो ये आ जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान कितना है 60, इसमें थीटा का मान आ जाएगा थीटा बराबर 60, थीटा का मान है 60 बराबर लंब कितना है, लंब है ए बी का मान कितना है 28.5, कितना बच्चों 28.5। आधार कितना है y, और
tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है बच्चों? √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर 28.5/y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे गुणा और इसको इससे। अगर हम y को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे? √3 गुणा y बराबर 1 को 28.5 से गुणा करेंगे तो 28.5। y को ये रखेंगे, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बट्टे हुए में, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 28.5/√3। ये यहाँ पे मैंने बना दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब मैं लेते हूँ वापिस पुनः उन्हीं आधार पे त्रिभुज ए बी और डी में। त्रिभुज ए बी डी में वही ये हो जाएगा हमारे पास लंब और ये हो जाएगा हमारे पास आधार। लंब और आधार किस में आता है? लंब और आधार आता है tan थीटा में। किस में बच्चों? tan थीटा। अब देखो यहाँ पे लंब तो वही रहेगा, लंब कितना है? ए बी, और आधार इसमें क्या हो जाएगा इस बार? बी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बी डी। tan का tan, थीटा का मान इस बार कितना हो जाएगा इसमें? 30 डिग्री। ए बी का मान 28.5 और बी डी में देखो इसमें x भी आएगा तो y भी आएगा, x + y। tan 30, जो tan 30 का मान होता है वो होता है बच्चों 1/√3। कितना होता है? 1/√3। इसे आगे करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। 1/√3 बराबर 28.5/x + y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे अगर x + 1 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो x + y बराबर 28.5 गुणा √3। ठीक है बच्चों, कभी भी इस संख्या को इसको साथ में गुणा नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास किसका समीकरण 5 में y का मान है, तो मैं क्या करूँ? इसको प्लस के y को इधर लेकर आया तो माइनस का y हो जाएगा। x के x बराबर के बराबर 28.5√3 माइनस y। अब देखो y का मान कितना आया? ये देखो यहाँ पर y का मान है हमारे पास 28.5/√3। x के x बराबर का बराबर 28.5√3 माइनस y का मान है 28.5/√3। कितना बच्चों? √3। अब आपको यहाँ से इजी बनाने के लिए क्या करना है? आपको अब यहाँ से कॉमन ले लेना है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, 28.5 को कॉमन ले रहा हूँ। क्या 28.5 यहाँ पे भी है और 28.5 यहाँ पर भी है, तो मैं बार कॉमन ले लेता हूँ 28.5। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से 28.5 बार आया तो पीछे कितना बचा? √3। √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ से अगर 28.5 में से 28.5 बार आ गया तो पीछे कितना बचा? माइनस के माइनस, पीछे 1 और ये नीचे √3 के √3। 28.5 के 5। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। 1 और √3 का एलसीएम कितना आएगा? √3। 1 के पार्ट में √3 बार, अगर हम √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3। √3 से √3 कटे एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। 28.5 के 5 गुणा 3 में से 1 गया 2/√3। अगर हम 28.5 को 2 से गुणा करें तो कितना आएंगे? 57। कितना आएंगे बच्चों? 57/√3। √3 को हम नीचे नहीं रखते तो अब इसका हर का परिमेयकरण करते तो यहाँ पर भी √3 और नीचे भी √3। 57 को अगर हम √3 से गुणा करते हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अगर मैं 57 को √3 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास आते हैं 57√3। अगर मैं √3 को √3 से गुणा किया तो मेरे पास कितना है? 3 की टेबल से काट दो, 3 एकम 3, 3 नम 27। कितनी बार? 19 बार। तो आंसर आ जाएंगे बच्चों 19√3 मीटर। ठीक है बच्चों, 19√3 मीटर वो चल कर गया। ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन था और इस बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है।
बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में छपने की संभावना है। यानी भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी ये भूमि, ये हो गया एक भवन। क्या हो गया? भवन। भवन की ऊंचाई है 20 मीटर। ठीक है बच्चों। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी इसके जो शिखर है भवन का, उसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। क्या लगी हुई है बच्चों? संचार मीनार। के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। जो भूमि के साथ ये कोण बना रहे हैं ना बच्चों, कितने डिग्री? क्रमशः 45, और शिखर से कितना बना रहे हैं? यहाँ से 60 डिग्री। कितना बना रहे हैं बच्चों? 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये लो, ये आ गई मीनार की ऊंचाई h। क्या मान लेते हैं? h। त्रिभुज A, B, C और D नाम दे देते हैं। ठीक है बच्चों। भवन की ऊंचाई दे रखी है, तो भवन की ऊंचाई BC कितनी है बच्चों? BC 20 मीटर। ठीक है। और संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई, इसको हमने क्या माना है? h। क्या माना बच्चों? h। सबसे पहले आपको इसमें देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक आधार दोनों का एक ही है, ये दो। पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC, फिर ले लेते हैं त्रिभुज AB और D। तो मैं पहले लेता हूं त्रिभुज AB और C। ठीक है बच्चों। ABC में देखो तो ये तो है हमारे पास लंब और ये है आधार। क्या है बच्चों? ये तो है लंब और ये है आधार। आपको मैंने जब क्वेश्चन शुरू नहीं करवाए थे उससे पहले भी बताया था, लंब और आधार, अगर लंब और आधार दे रखा है तो इसमें किसका संबंध है? इसमें है tan थीटा का। किसका है बच्चों? tan थीटा। तो यह आ जाएगा tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। tan के tan, थीटा का मान कितना है? 45। लंब कितना है? 20। आधार कितना है? AB। tan 45 का मान होता है बच्चों 1। कितना होता है? 1। 20 बट्टा AB। 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लगा देते हैं? 1। अगर हम AB को 1 से गुणा करें तो कितने आते हैं? AB। अगर हम 1 को 20 से गुणा करते हैं तो 20 मीटर। यानी जो AB है, आधार भी कितना है? 20 मीटर। अब हम लेते हैं बच्चों त्रिभुज A, B और D में, त्रिभुज A, B, D में। अब देखो, अब यहाँ पे जो है ना, इसमें वही लंब बट्टा आधार। लंब और आधार किस में आता है? लंब और आधार वही tan में, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। tan का tan, थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा का मान है इस बार 60। लंब, अब देखो लंब में ये 20 भी है क्योंकि भवन भी है और भवन के ऊपर क्या? संचार मीनार भी है, तो इसकी लंबाई में B और D आएगा। क्या होगा? पूरी जो संचार मीनार की जो ऊंचाई नीचे से देखेंगे क्या आएगा? B और D। क्या होगा? लंब होगा BD। आधार कितना है? AB। कितना है बच्चों? AB। tan 60 का मान होता है √3। नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देता हूँ। BD का मान है 20 प्लस h। क्या है बच्चों? 20 प्लस h। AB के AB। अब देखो क्वेश्चन में मैंने समीकरण, इसको मैं यहाँ से समीकरण 1 से AB का मान रख देता हूँ। √3 बटा 1 का 1, 20 प्लस h के h बटा AB का मान कितना है? 20। इसके नीचे कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं √3 को 20 से गुणा करता हूँ तो √3 गुणा करता हूँ, सॉरी साथ में तो आएगा नहीं, बाहर रख देता हूँ मैं इसके।
तो ये होगा 20√3 बराबर, अगर मैं 1 को 20 से गुणा करूं, 20 प्लस h, हमें h का मान ही निकालना है, प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस में, 20√3 माइनस 20 बराबर h। अब देखो दोनों में कॉमन संख्या क्या आ रही है, 20, तो मैं एक बार कॉमन ले लूँ 20, यहाँ से 20 बार आया, पीछे कितने बचे, √3 माइनस 20 में से 20 बार आ गया, पीछे कुछ नहीं बचते तो 1 बराबर h। तो h का मान कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, h आ जाएगा हमारे पास 20 कोष्टक √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हो गया प्रश्न बिल्कुल इजी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, यानी एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी है बच्चों, मीनार की ऊंचाई है 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है बच्चों, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, यानी जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, थीटा का मान हो 45, तो इसकी छाया की लंबाई कितनी होगी। अगर ये मीनार है तो मीनार की छाया कहाँ पे, जमीन पे ही पड़ेगी ना, तो आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो मैं त्रिभुज मान लेता हूँ, त्रिभुज ABC। ठीक है बच्चों, ये मान लेता हूँ मैं 90 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये तो है मेरे पास लंब और ये है आधार। लंब और आधार किस में होता है, लंब और आधार किस में, tan में आता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। tan का tan, थीटा का मान कितना है 45, लंब कितना है 10, आधार नहीं दे रखा, आधार AB। tan 45 का मान, tan 45 का मान होता है 1 बराबर 10 बटे AB। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, अगर मैं 1 को AB से गुणा करूं तो AB, अगर मैं 1 को 10 से गुणा करूं तो 10 मीटर। यानी जो इसकी जो छाया की लंबाई है, मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई कितनी है बच्चों, आई हमारे पास 10 मीटर। ओके बच्चों, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 मीटर ऊंचे एक खंबे, यानी एक खंबा दे रखा है, ये लो साहब एक खंबा, खंबा की ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, ये लो 3 मीटर ऊंचा खंबे की, 3 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई की लंबाई, खंबा है तो इसकी परछाई जमीन पे ही तो पड़ेगी, ये लो इसकी परछाई की लंबाई है 3 मीटर, कितनी है बच्चों 3 मीटर। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको किसका, थीटा का मान पूछ लिया, किसका मान, थीटा का मान, त्रिभुज AB और C में। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में, अब देखो बच्चों ये तो है लंब और ये है आधार। लंब और आधार किस में आता है बच्चों, लंब और आधार आता है किस में, tan में, किस में, tan में। तो यह आ जाएगा tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, tan का tan, थीटा का मान हमें निकालना है थीटा, लंब कितना है 3 और आधार ही कितना है 3, 3 की टेबल में 3 कितनी बार आते, एक बार, tan थीटा बराबर है 1। अब आपको ना त्रिकोणमिति की सारणी में बताना है कि जो tan का मान है, tan वाली सारणी में उसमें 1 किसका मान आता है। तो जो त्रिकोणमिति की सारणी है उसमें जो tan 45 है उसका मान कितना होता है 1, तो उसमें थीटा का मान कितना बन रहा होगा 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में, वही मैं आपके लिए एक थीटा वाला यानी कोण वाला क्वेश्चन एक बार और लेके आया हूँ, लेकिन इसमें डायरेक्ट ही आपको आकृति बन रखी है। तो देखो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC है, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। लंब और आधार दोनों किस में आते हैं,
टेन थीटा में। किस में आते हैं बच्चों? टेन। तो यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। टेन थीटा का मान हमें निकालना है, तो टेन थीटा के टेन थीटा, लंब कितना है 10, आधार कितना है 10√3, 10 से कम 10, ये 10 से 10 कटे, टेन के टेन थीटा का थीटा बराबर 1/√3। वापिस आपको त्रिकोणमिति की सारणी में देखना है, ये आपको देखना है कि जो 1/√3 है, 1/√3 वो किसका मान होता है त्रिकोणमिति की सारणी में। तो जो ये टेन 30 का मान होता है वो कितना होता है 1/√3। तो इसके थीटा का मान कितना आ जाएगा? थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार की लंबाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात 3 दे गई। यानी मैं आपको कोण का एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ। सबसे पहले त्रिभुज बना लेता हूँ मैं, त्रिभुज ए बी और सी। अब देखो सबसे पहले क्या है, एक मीनार की छाया की लंबाई, एक मीनार यानी मीनार कितनी है, मीनार की जगह आ जाएगा √3 और छाया अनुपात दे रखा है छाया का कितना 1। अब देखो ये तो है लंब और ये है आधार। लंब और आधार किस में आते हैं? आपको थीटा का मान बताना है। किसका मान? थीटा का मान। तो त्रिभुज ए बी सी में ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो एबीसीडी में पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें लंब और आधार किस में आता है? लंब और आधार आता है टेन थीटा में। किस में आता है बच्चों? टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। टेन का टेन, थीटा का थीटा, लंब कितना है √3 और आधार कितना है 1। तो टेन थीटा, नीचे 1 है तो कोई मतलब नहीं, √3। अब आपको टेन वाली सारणी में देखना है कि √3 किसका मान आता है। तो जो टेन 60 होता है ना, उसका मान कितना होता है √3। तो इसमें थीटा का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी मीनार व छाया की ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, अगर मीनार और छाया दोनों ही अगर बराबर हो, त्रिभुज ए बी और सी, ये हो गई मीनार, ये हो गई मीनार की छाया। हम दोनों को बराबर, यानी इसको भी मैं x मान लेता हूँ और इसको भी मैं x मान लेता हूँ। तो आपको कोण कितना बनेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में वही मीनार, ये L और ये A, लंब और आधार किस में आता? टेन में। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार। टेन थीटा का थीटा, लंब कितना है x और आधार भी कितना है x, x से x कटा कितनी बार? 1 बार। टेन थीटा बराबर 1, टेन थीटा में 1 किसका मान होता है? टेन 45 का मान। किसका? टेन 45 का मान कितना होता है? 1। तो इसमें थीटा का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, आज हमने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल किया है। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम कल आपको और मिलते हैं शाम 7:05 पे अगली वीडियो के साथ। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल SK कोचिंग क्लासेस सेंद्रा पर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।